शर्मा की ओर से शेयर किया गया है और कहा गया है इसमें कि नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती, नेता कौन होगा। जो इस वक्त सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिर नाम तो रख लिया, लेकिन कौन इस महाविपक्षी दल का नेता होगा, जिस पर अभी भी असमंजस है। और इसी पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले योगेश यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या रहेगा सर, नाम तो आप लोगों ने रख लिया, बड़ी रणनीति महामंथन करके इंडिया नाम रखा गया है और तंज कसते हैं कि अब बीजेपी या पीएम मोदी इस नाम को लेने से 10 बार सोचेंगे नाम लेने से पहले। लेकिन नेता कौन होगा सर, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कल पीछे हो गए नीतीश कुमार भी, इसके साथ ही तेजस्वी यादव भी पीछे हो गए थोड़ा सा बैठक से। देखिए, ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये भारत माता की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, भारत माता के नैसर्गिक रूप को बचाने के लिए लड़ाई है। और ये जो सारा इकट्ठे हुए हैं, जो संपूर्ण विपक्षी दल, उसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि हम अपने देश की विचारधारा को बचाएं, देश की संस्कृति को बचाएं। जिस तरीके से वैमनस्यता, जिस तरीके से आतंक और आर्थिक आधार पर हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं और देश का अस्तित्व खतरे में हुआ है, लेकिन उसके लिए तो जरूरी है ना सर कि इस महाविपक्षी दल की जो विचारधारा है वो मिलनी चाहिए, वो भी तो नहीं मिल पा रही है ना सर। नहीं, बिल्कुल मिल रही है, सब विचारधारा में एक है और लीडरशिप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो हम सोचते हैं, जो कांग्रेस सोचती है, वही अन्य विचारधारा के लोग सोचते हैं जो विपक्ष में बैठे हुए। तो स्वाभाविक है, सभी की एक ही इच्छा शक्ति है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। अभी लीडरशिप की इस बात की लड़ाई नहीं, अभी तो इस हेतु लड़ाई है कि देश को कैसे बचाना है। और ये सामयिक संदर्भ में ये नाम बहुत उपयुक्त है जो इंडिया का नाम मिला है। ये एक सौभाग्य है भारत का कि इंडिया ही की। सर नेता कौन होगा सर, जल्दी से ये भी बता दीजिए सर, नेता कौन होगा। मैंने आपको कहा है कि लीडरशिप की बात नहीं है, ये निर्विवाद सच है कि हम ये चाहते हैं कि एक विचारधारा से हमारे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं योगेश यादव जी, बने रहेगा सर, जवाब ले लेते हैं। हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, योगेश यादव जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास सर, लौटूंगी आपके पास। हितेश जी भी जुड़े हुए। हितेश जी जवाब दीजिएगा योगेश यादव जी ने जो कहा, और जवाब इस बात का भी दीजिएगा सर कि रावण से विपक्षी दलों की तुलना बीजेपी कर रही है, जबकि अभी 2 दिन पहले ही उमा भारती ने कहा कि विपक्ष का भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है शायद। देखिए, 2-3 बातें मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो जो हमारा एनडीए है वो सतत चल रहा है और 2 दशक से ऊपर हो गया है और उसमें दलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूपीए का अंत हो गया है। कांग्रेस ने जो यूपीए बनाया था वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब ये नया कार्यक्रम पैदा हुआ है बेंगलोर से, जिसको इंडिया दैट इज नॉट भारत कह सकते हो आप। मतलब ये एक ऐसा है I.N.D.I.A. ये डॉट वाला है। मतलब इनको पता ही नहीं है कि ये इंडिया है कि भारत है कि नहीं है। और एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ, इनसे आप पूछेंगे ना कि इनके गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है, तो ये बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है, तो इनने कभी सोचा ही नहीं कोई इनसे ये सवाल भी कर लेगा। तो ये लोग तो क्या है कि इनको लगा कि यार एक बड़ा कैची सा नाम रखो, तो जैसे हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक राजग है, जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है हितेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी वो अकेली लड़ेंगी, यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, ये दोनों चुनाव वो अकेली लड़ेंगी। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है, ये मायावती का कहना है, और बीजेपी के दावे भी खोखले हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी
पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है। चलिए, और हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, हितेश वाजपेयी जी भी और उसके साथ योगेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, सर सबसे पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद में हितेश जी के पास जाऊंगी। क्या कहेंगे सर? बीएसपी ने तो अब ऐलान कर दिया कि 2023-24 दोनों अकेले लड़ेगी। देखिए, हमने कहा जो हमारे विचार के साथ है, और जहां तक इंडिया का हिंदी जो अर्थ है वो इसी बात का है कि प्रगतिशील गठबंधन है, ये सहयोगात्मक गठबंधन है। इसका पूरा का पूरा आप जानते हैं कि इसका हिंदीकरण भी किया गया। सही अर्थों में जो भारत माता की परिभाषा है, जो भारत माता के आंचल की परिभाषा है, उसका हृदय है इंडिया का गठन। और जहाँ अरे सर, जब मायावती कह रही हैं कि सत्ता में आने के लिए गठबंधन हो रहा है, ठीक है हितेश जी, सर क्या कहेंगे? ये जो देखिए, सर गोल बात कर रहे हैं। मैंने इससे पूछा तांत्रिक गठबंधन है, डीए का नाम ऊपर आ जाए तो ये हिंदी में नाम ही नहीं बता रहे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, कुमार ने तो नहीं कर दिया उठा के, मेरा सब नाम यकीन नहीं है। फिर उसके बाद आप करके आ जाओ। ठीक है योगेश जी, रुक जाइए सर, आपकी बात पूरी हो गई सर, हितेश जी से जवाब लेने दीजिए। जी हितेश जी। तो हम लगे हैं इंडिया को भारत बनाने में, ये अंग्रेजों की इंडिया से ही चिपके हुए हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए, मायावती ने डिक्लेयर कर दिया हम नहीं जा रहे हैं इनके साथ। फिर उसके बाद वहाँ अरविंद केजरीवाल ने यूसीसी का हमारा समर्थन कर दिया कि बोले हम कांग्रेस के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये सब तिया पांचा इनका हो रखा। फिर अच्छा, लालू यादव चुनाव ही नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता है, तो आधे से ज्यादा सजा याफ्ता लोग भी हैं उसमें जिनके केसेस चल रहे हैं। फिर सब अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकांश लोग। जितने लोग आप निकाले, शरद पवार के लिए सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे के लिए आदित्य ठाकरे, फिर तेजस्वी यादव और फलादेव, सब आपने देख लिया। नीतीश कुमार को छोड़ के सब संतानों का संघर्ष चल रहा है, और इस सारे संघर्ष में कांग्रेस का और यूपीए का अंत हो गया है, खत्म हो गई। ठीक है सर, एनडीए के खिलाफ इंडिया बनाया, लेकिन चुनौतियां तो दोनों ही दलों के सामने भी बहुत सी बनी हुई हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, शुक्रिया सर बंसल न्यूज से चर्चा करने के लिए। इसके साथ ही योगेश यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते और बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी के राष्ट्रीय